राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को गुरुवार को विधानसभा में भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता मौजूद थे। गहलोत ने सबसे पहले कटारिया को असम के राज्यपाल के रूप में मिली नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने विदाई समारोह में कटारिया और उनके बीच के कई दिलचस्प किस्सों को स्मरण करते हुए कई बातें कह डाली। गहलोत ने कहा, लड़ाई विचारधारा की है, न कि व्यक्तिगत। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि आजकल सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव चलता रहता है। केरल, कर्नाटक, बंगाल में टकराव चला, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां टकराव चलता रहता है। ऐसा टकराव कभी देखा नहीं। गहलोत ने कटारिया से कहा कि आप तो आरएसएस के कैडर के आदमी हैं, आपने पूरी जिंदगी बिता दी। असम में तो बीजेपी की सरकार है, असम में राजस्थानी भरे पड़े हैं, तो आप वहां ध्यान रखेंगे। सीएम बोले, भावुक होते हैं तो ढंग से बोलते हैं। सीएम गहलोत ने कटारिया से कहा कि आप जब भावुक होते हैं तो और ढंग से बोलते हैं, जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो हमारी खूब ऐसी तैसी करते हैं। आपने कमी नहीं रखी हमारी और हमारे नेतृत्व की, और मेरी भी कोई कंजूसी नहीं रखी। जमकर आपने कैमरे के सामने क्या क्या नहीं बोला होगा वो लोगों के जहन में है। आज के बाद अब आप बीजेपी के लिए न गुलाब जी भाई साहब रहोगे, न सत्ता पक्ष के लिए गुलाब चंद कटारिया रहोगे। आप नए रूप में आ गए हो, अब भाई साहब वाली बात नहीं रहेगी। अब आप गवर्नर बन गए हो। उम्मीद है आप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए असम में राजस्थान का डंका बजाएंगे। विदाई समारोह के दौरान कटारिया खुद भी भावुक हो गए। विधानसभा सदन में गुरुवार देर शाम हुए समारोह में गुलाब चंद कटारिया को विदाई दी गई। विदाई समारोह में कटारिया भावुक दिखे। समारोह में गुलाब चंद कटारिया ने कहा, मैं आपका हूं, राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। विश्वास दिलाता हूं कि मेरे किसी आचरण से राजस्थान का गौरव नहीं गिरेगा, बल्कि गौरव बढ़ेगा। इतना भरोसा दिला सकता हूं, मुझे जो भी सेवा का मौका देंगे, प्रदेश हित में जो काम किए जा सकते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री के पास जाना होगा तो जाऊंगा। राजस्थान का उत्थान मेरा उत्थान है। कटारिया ने कहा कि मैं कई बार भावुक हो जाता हूं, कई बार आपसे भिड़ जाता हूं, कई बार लगा होगा मेरे मन में किसी के प्रति गलत बात रहती नहीं। कभी कोई कमी रही तो माफी चाहता हूं। आपका आशीर्वाद रहे ताकि मैं एक अच्छे जनसेवक के तौर पर संविधान की पालना करते हुए लोकतंत्र को मजबूत कर सकूं। जनता के लिए काम का जुनून ऐसा ही होना चाहिए। कई लोगों ने तारीफ करी है कटारिया की। कटारिया ने गहलोत की भी तारीफ करी। फिर कटारिया ने गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने सांसद के तौर पर 1980 में गहलोत साहब को देखा है। मैं 1980 में विधायकपुरी में रहता था। गहलोत साहब उस समय भी टेलीफोन करने के लिए 2-2 घंटे स्वागत कक्ष पर बैठते थे। अपनी जनता के काम करने का जुनून तो ऐसा ही होना चाहिए। गहलोत की ये बात मैंने उस समय भी नोट की थी। अच्छी बात कहीं से भी मिले उसे मैं लेने से हिचकता नहीं हूं, चाहे वो इधर का हो या उधर का हो। जो सच है वो तो सच ही रहेगा। तो विदाई समारोह था। विदाई समारोह में सारे गिले शिकवे बुला दिए गए। गहलोत भी जानते, कटारिया भी जानते। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब जमकर बयानबाजी की है। गहलोत का कहना था कैमरा ऑन होता था तो कटारिया साहब कुछ और होते थे। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी, जमकर हमारी ऐसी तैसी की। कटारिया ने कहा कि सीखना हो तो किसी से भी सीखा जा सकता है, और कई बातें हैं जो मैंने अशोक गहलोत से सीखी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।